दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों लास्ट वीक का जो एनालिसिस किया था उसके ऊपर छोटा सा प्रीव्यू ले लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीक में क्या लग रहा है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों लास्ट वीक की जो मार्केट की रेंज थी 18,450 से लेकर 18,200 के आसपास थी। जो हमारी रेंज हमें लग रही थी वो 18,550 का जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा था वहाँ तक मार्केट गई नहीं और उसके बीच में ही रही। और जो सपोर्ट था 18,150 से 200 का वो उसके आसपास आई मार्केट, और वहाँ से मार्केट 18,320 तक गई। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि हमें सिर्फ लास्ट वीक में 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। जो ये रेंज थी हमारी 18,150 से 200 का, 200 से हमें बाय करने का था और मार्केट 209 से ऊपर रही, 10 पॉइंट्स का ही सिर्फ गैप रहा और वहाँ से 18,320 तक गई। तो लास्ट वीक का जो प्रॉफिट आ रहा है वो 100 पॉइंट्स, अगर 50% उसका किसी ने बेनिफिट लिया होगा तो 50 पॉइंट्स जैसे कमाए होंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा व्यू था लास्ट वीक में, इतना कोई चेंजेस नहीं आया। लेकिन अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक में क्या लग रहा है। नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव बातें हैं उसको ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव बातों में दोस्तों जो एफ की बाइंग है वो अभी उनका रेशियो 1.82 तक गया है। लास्ट वीक जो उनका रेशियो था 1.65, वो बढ़ के अभी 1.82 गया है। मैं आपको उसका थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। ये था लास्ट वीक का 1,08,258 कॉन्ट्रैक्ट उनके बाय की साइड में थे और शॉर्ट की साइड में 65,419। उसके हिसाब से जो उनका रेशियो आ रहा था 1.65 आ रहा था। जो अभी उनकी पोजीशन है वो 1,15,442 कॉन्ट्रैक्ट उनके बाय के साइड में है और शॉर्ट की साइड में 63,460। अभी उनका रेशियो आ रहा है 1.82। तो दोस्तों अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 9,143 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लास्ट वीक में ऐड किए हैं बाय की साइड में। तो एफ को ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। और सामने डी का देखें तो डी का रेशियो अभी 0.23 है, लॉन्ग टू शॉर्ट का रेशियो, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगी। देखिए दोस्तों लेटेस्ट जो फिगर हैं डी के 22,815 कॉन्ट्रैक्ट उनको बाय के साइड में है और 95,413 कॉन्ट्रैक्ट उनके सेल की साइड में है। तो डी को ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अभी दोस्तों दूसरे डाटा के ऊपर ध्यान देंगे। यहाँ पे हमारा एक क्लियर हो गया कि एफ लॉन्ग की साइड में ही है। उन्होंने लास्ट वीक में 9,143 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं और डी ने 2,254 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट की साइड में ऐड किए हैं। मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, दोनों बड़े बड़े प्लेयर। अभी हम दूसरे जो डाटा हैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। दूसरे डाटा में दोस्तों क्रूड 87.74 पे आया है, ये एक अच्छी बात है। क्रूड ऊपर से नीचे आया है तो ये भी एक मार्केट को सपोर्ट करेगा। क्रूड जितना नीचे आएगा इतना हमारा इम्पोर्ट कम बिल कम आएगा और इस हिसाब से वो हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा है। देखिए दोस्तों क्रूड लगभग 100 तक गया था और इसके बाद अभी वो 85 तक भी नीचे में आया है। अभी जो क्लोज आया है उसका 87 के आसपास आया है। तो ये एक अच्छा साइन है। और इसके बाद जो दूसरे डाटा हैं पीसीआर दोस्तों ये वीक का 0.73 है। 0.50 के नियर जब भी पीसीआर रहता है वो मार्केट को सपोर्ट करता है। तो हम अभी इस पीसीआर को ऐसा मान सकते हैं कि ये ओवरसोल्ड के नज़दीक है। मतलब नीचे की साइड बहुत कम दिखाई दे रही है, अगर नीचे मार्केट आएगी तो वो बाउंस लेगी, ऐसा इंडिकेट कर रहा है। लेकिन हम मंथली पीसीआर अगर नेक्स्ट वीक का देखेंगे तो वो 1.74 है, वो ओवरसोल्ड का ओवरबोट का इंडिकेट कर रहा है। ये दोनों पीसीआर ये वीक का और ये मंथ का भी हो सकता है क्योंकि ये 24 ये मंथली एक्सपायरी भी है।
तो ये वीक का पीसीआर हमें ओवरसोल्ड दिखा रहा है, ओवरसोल्ड के नज़दीक दिखा रहा है, लेकिन नेक्स्ट मंथ का पीसीआर है वो ओवरबॉट की तरफ दिखाई दे रहा है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगर नीचे आएगी तो ये वीक में उसको पीसीआर सपोर्ट करेगा, लेकिन बहुत जास्ती ऊपर भी नहीं जा सकती है, क्योंकि उसको नेक्स्ट वीक का जो पीसीआर है उसको रेजिस्टेंस देगा। तो उस हिसाब से ही हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल निकालेंगे। विक्स इंडिया दोस्तों 14.39 है, वो वोलेटाइल मार्केट में कम रह सकती है ऐसा बता रहा है, लेकिन दोस्तों हायर लेवल पे मार्केट है, ये कभी भी वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप डेली बेस पे वोलेटिलिटी इंडेक्स को ध्यान में रखना और इस हिसाब से ही कोई ट्रेड करना। जीएसटी कलेक्शन दोस्तों सपोर्ट कर रहा है मार्केट को, अच्छा आ रहा है, वो मार्केट के लिए अच्छी बात है। और नेगेटिव बातों में डीआई जो मैंने आपको डाटा के साथ बताया वो नेगेटिव फैक्टर है एक, जो उनको लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगी। उन्होंने शॉर्ट पोजीशन कई टाइम से बना के रखी है, अभी देखते हैं कि मार्केट उसको कब रिएक्ट करती है, लेकिन उनकी शॉर्ट साइड में पोजीशन है, ये हमें ध्यान में रखना है। यूएसडी आईएनआर भी 81.64 हायर साइड में है, ये भी मार्केट के लिए नेगेटिव बात है। और साथ में जो रशिया यूक्रेन का वार और इन्फ्लेशन के डाटा, ये दोनों नेगेटिव हैं। मार्केट अभी तक जो ऊपर गई है वो गैप्स के साथ ऊपर गई है, ये भी एक नेगेटिव है। मार्केट गैप्स अपने ज़रूर बढ़ती है, लेकिन अभी वो कब बढ़ती है वो बोल नहीं सकते हैं। निफ्टी का रैली अभी तक का 3100 पॉइंट्स हो चुका है, 15,200 से मार्केट चली है और अभी 18,300 के अराउंड क्लोजिंग है, तो 31 पॉइंट्स का रैली आ चुका है। अभी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले जो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है वो 18,400 से 450, जो लास्ट वीक में मार्केट उसके आसपास ही रही थी। पहले तो ये रेजिस्टेंस मार्केट को क्रॉस करने का है, अगर उसको क्रॉस करती है तो 500 से 550 की तरफ जा सकती है। अगर दोस्तों उसको भी क्रॉस करती है तो ऑल टाइम जो हाई है 600 से 650 का वो रहेगा। तो ये तीन रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए। और सपोर्ट देखें तो फर्स्ट जो सपोर्ट है 18,150 से 200, ये मुझे अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीसीआर अगर वहाँ पे आएगी मार्केट तो पीसीआर उसको सपोर्ट करेगा, तो ये अच्छी सपोर्ट की लेवल रह सकती है। तो इस लेवल को आप खास ध्यान में रखना, कभी भी आती है तो वहाँ से मार्केट फिर से बाउंस ले सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और इसके बाद अगर इसको मार्केट तोड़ती है तो फिर वो 18,000 से 18,050 की लेवल भी आ सकती है और 17,900 से 950 की लेवल भी आ सकती है। लेकिन अगर हम ऑप्शन चेंज को देखें तो 18,000 से 19,000 की रेंज दिखा रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट मैक्सिमम 18,000 से 18,650 की रेंज में रह सकती है, बहुत जास्ती उसके ऊपर भी नहीं जा सकती है, क्योंकि नेक्स्ट जो मंथ का पीसीआर है वो रजिस्ट्रेशन देगा मार्केट को। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट मोस्टली 18,150 का ही सपोर्ट या 200 का सपोर्ट लेगी। अगर उसको तोड़ती भी है तो वो 18,000 तक मैक्सिमम जा सकती है और फिर 18,650 हो सकता है। अभी ये अगले वीक में हमें जो ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट दिखाई दे। तो मार्केट का सेंटीमेंट दोस्तों बुलिश है अभी तक का, लेकिन मार्केट हायर साइड में है, ये भी हमें ध्यान में रखने का है, हायर लेवल पे है। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगा तो मार्केट उसको शार्पली रिएक्ट करेगा, क्योंकि बहुत टॉप लेवल पे हमारा मार्केट है। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए आप कोई भी ट्रेड करना, ये जस्ट मेरी एनालिसिस थी, ये मेरा डिस्क्लेमर है। आप अपनी एनालिसिस खुद करके आप ट्रेड करना और स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना, और जितना हो सके हेज के साथ ट्रेड कीजिए। और आपके प्रॉफिट और लॉस में मेरी कोई जवाबदारी ये नहीं है, जस्ट ये मेरे व्यू हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए। हैव अ नाइस डे।